Radhe Radhe Soul Fam, welcome to my channel. I hope you all are doing great. तो आज हम रीडिंग करेंगे सेजिटेरियस राशि के लिए यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए क्या चेंजेस लाने वाला है आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, और हम ओवरऑल गाइडेंस भी सीख करेंगे. दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर Sagittarius, Sun, Moon, Venus, Rising. As I said before, it's a general reading, might not resonate with everyone. धक्के से उसे रिलेट मत करिएगा. Take what resonates and leave the rest. Also, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है then details are in the description box. तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस सीख कर लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव. गाइड कीजिए. हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओके, सो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं. लेट मी जस्ट अरेंज देम और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे. All right. So, my dear lovelies, what a fiery energy. Wow. आप काफ़ी ब्रेव और सॉरी कॉन्फिडेंट मोड में नज़र आ रहे हैं. ऑल्सो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत होगी आने वाले टाइम में. आपके पास सब कुछ है, सब कुछ जो भी आपको एक ऑब्स्टेकल पार करने के लिए चाहिए. सो वेलकम दिस पीरियड with confidence, knowingly that you can handle the challenges and emerge stronger and wiser. ऐसा मुझे दिख रहा है. आप चीज़ों से कॉन्फिडेंटली डील करोगे जिनको शायद आप पास्ट में इग्नोर कर रहे थे. उन चीज़ों से आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली अब डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. आपको कहा जा रहा है कि कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग रहो फॉर बोथ योरसेल्फ एंड अदर्स. ठीक है, आप लोग अपने फियर्स को मास्टर करना सीख रहे हो, विच इज सुपर अमेजिंग गाइस, सुपर अमेजिंग. जिससे आप और डेयरिंग और करेजियस एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो मुझे. यू हैव ऑल द स्किल्स यू नीड टू बी सक्सेसफुल. बस आप फोकस करो टू कॉन्कर योर इनर वरीज एंड बिलीव इन योर सेल्फ. बहुत खूब मेरे धनु राशि के जातकों. अमेजिंग एनर्जी, सो पावरफुल, so powerful, I must say. Super powerful energies. Okay. Ooh la la. कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. माना थोड़ी देर से मिले बट मिलेगी ज़रूर. You guys are tapping into the phase where you are feeling curious, inspired and excited to learn new things. कोई नए आइडिया आ सकते हैं दिमाग में. सो आपको ये कहा जा रहा है कि stay open to new ideas, seek knowledge actively. It's a time to explore and gather information from different sources and grow your understanding for the real world. आप बिल्कुल इस पर्सन के जैसे यंग एट हार्ट हो सकते हैं. who is lively, chatty, quick thinker, analytical हो सकते हो, logical हो सकते हो, and cool kind of person. ऐसा मुझे that kind of energies I'm picking up. वैसे भी आप लोग fire sign हो. Your thinking ability is amazing. You also might find new ways to communicate.
और ये भी कहूँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यू नो, डू sharpen your communication skills. It will really help you. आप प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से इफेक्टिवली डील किया जा सकता है बाय एनालिटिकल थिंकिंग. एम्ब्रेस करो इस टाइम को. as you know as an opportunity for personal and intellectual growth in various aspects of life. Wonderful, my dear Sads. Wonderful. Such a positive energies. I'm feeling so happy for you guys. Stay blessed. Like, seriously. Stay blessed. And I'm sorry. I have a golden retriever. He is barking. I don't know why. So, yeah. Okay. So, आगे बढ़ते हैं. Ouch. Okay. So there might be a chance that you face heartache or separation from something you hold, dear. किसी भी वजह से हो सकता है, like from a relationship, a personal loss, ये हो सकता है. या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है that has caused deep hurt. ऐसा मुझे दिख रहा है. तो आपको कहा जा रहा है कि प्रिपेयर योरसेल्फ, कि ऐसी कोई इमोशनल टर्बुलेंस आ सकती है. सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ. और ये टाइम आपकी ना पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग का भी है. सी दुख और तकलीफें तो जीवन का पार्ट ही हैं, राइट? पर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है फॉर पर्सनल ग्रोथ. सो माय डियर लवलीज, निराश ना हो. समथिंग मच बेटर इज स्टोर्ड फॉर यू. थोड़ा आप लोग मेडिटेट करो, स्पेंड सम टाइम इन नेचर. वो करो जो पसंद है. भगवान का नाम लो, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा. Everything's gonna be alright. I'm gonna pray for you guys and send all the positive energies your way. Okay? God bless you. Don't worry. Universe is with you. I am with you. So don't worry. Alright, devil in reverse. So मुझे ऐसा दिख रहा है कि you guys are breaking free from things that have been holding you back. See guys, if you wanna be successful in your endeavors ना, so you have to break free from the chains. And मुझे दिख भी रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है अपने आप पे. वो नेगेटिव हैबिट से आप बाहर निकले हो, क्योंकि वो आपको होल्ड बैक कर रही थी. आपने रियलाइज किया, ब्रेक फ्री किया, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. अमेजिंग. So guys, universe is telling you that you are on the right path. You are on the right path. और आपको कहा जा रहा है कि just keep on moving forward. Take charge of your growth and let go of any addiction or dependencies that are not helping you anymore. इस पॉजिटिव चेंज को embrace करो ताकि आप और बेहतर और healthier और successful future की तरफ आगे बढ़ सको. You are paving the way for new opportunities. ये हुई ना बात. Wonderful, amazing. Okay, आगे देखते हैं. I'm sorry, I'm so clumsy. Oh my god. So,
तो हम आगे बढ़ते हैं। 7 of Cups। सो गाइज, आप सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हुए मुझे नजर आ रहे हो, काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग एज वेल। So this is the time where your imagination can, run wild. आपको काफी क्रिएटिव स्पेस और थिंक करने का टाइम मिल रहा है अबाउट डिफरेंट पाथ्स एंड ऑप्शंस फॉर योर फ्यूचर। ऐसा मुझे दिख रहा है। इट्स अ ग्रेट टाइम टू कम अप विद अ न्यू आइडिया। ये एक इल्यूजन का टाइम जहाँ ग्राउंडेड रहना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना इम्पॉर्टेंट है। लाइक होता है ना, कभी कभी हम काफ़ी हवाओं में होते हैं, सो वी हैव टू ग्राउंड अवरसेल्फ। सो ये टाइम आपको आपकी ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में एक बैलेंस अप्रोच बनाने को कह रहा है। लाइक बड़े सपने देखना आपके फ्यूचर के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव लैंडस्केप प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। लेकिन उतना ही जरूरी है कि रियलिटी से कनेक्टेड रहें आप। ऑप्टिमिज्म को रियलिज्म के साथ ब्लेंड करें। समझते हुए कि जबकि स्काई इज द लिमिट, एक ग्राउंडेड अप्रोच आपको अटेनेबल गोल और इल्यूजन के बीच फर्क करने में मदद करेगा, ताकि आप सच में पूरे होने वाले ड्रीम्स को चेस कर सकें। ऑलराइट। So my dear Sagittarius friends out there, be prepared for big changes. कोई चीज सामने आ सकती है, सडन चेंज जो अनकंफर्टेबल होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस चेंज को ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से देखना। टेक इट पॉजिटिवली रादर देन रेजिस्टिंग इट। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि पुराने तरीकों को छोड़ दो एंड वेलकम द न्यू, एज दिस मे बी नेसेसरी फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ऐसे हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, हैव फेथ दैट इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स योर हाईएस्ट गुड। ओके, सो डोंट वरी my dear friends, don't worry. तो मुझे आप अपने circumstances में थोड़ा trapped या restricted महसूस करते हुए नजर आ रहे हो। ये ऐसा टाइम है कि जब you will feel कि you can't make a move. Just keep in mind कि ये trapped होने का एहसास ज्यादातर आपके माइंड में है, ठीक है। थोड़ा पीछे हटकर सिचुएशन को क्लियरली देखने और तरीके ढूंढने से आप इस लिमिटेशन से फ्री हो सकते हो, बाहर आ सकते हो। यू गाइज आर फीलिंग स्टक ड्यू टू सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। आप लोग यू आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। हो सकता है वो कुछ डर या एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है फील हो रहा हो, बट जिस भी वजह से होता है दैट इज कंप्लीटली होल्डिंग यू बैक। आपको कहा जा रहा है कि फेस दीज फियर्स एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज चेन्स। ओह, ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज चेन्स से मुझे गाना याद आ गया। वो गाना नहीं है या someday we're gonna rise up on the wind, someday we're gonna dance with those lions, someday we're gonna break free from these chains and keep on flying, yeah,
या आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ. सो या आई जस्ट गॉट कैरिड अवे. ओके, सो yeah, you guys break free from these limitations which are holding you back. Work on your personal growth, my dear lovelies. No, work on your personal growth. Okay, you can do it. You have it. You got this. Stay strong and stay confident. See, basically, see, look at this woman. ना आगे जा सकती है, ना पीछे जा सकती है, ना कुछ कर सकती है. शी इज फीलिंग स्टक इन दिस सिचुएशन. बट ये सब आपको ये कह जा रहा है कि ये मेजरली आपके हेड में है. यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ. सो उन फियर्स से तो आपको खुद ही बाहर आना पड़ेगा. जैसे ही ये डेविल रिवर्स के साथ आप आते हुए मुझे उन फियर से बाहर दिख भी रहे हो, आप फाइनली ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हो. अमेजिंग. ओके, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. माय डियर धनु राशि के जातकों, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स माइट बी कमिंग. मुझे ऐसा दिख रहा है. आप अपने इंटरेक्शंस में ध्यान रखें ताकि अननेसेसरीली कॉन्फ्रंटेशन सॉरी कभी कभी जल्दी में ना मैं मुझसे ऐसे हो जाता है. ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो अननेसेसरीली कोई कन्फ्रंटेशन ना अवॉइड हो सके. सो बी थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग. अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी सी ओपन और रिस्पेक्टफुल रखें ताकि डिस्प्यूट्स को आप अवॉइड कर सकें, थोड़ा पीसफुल सॉल्यूशन मिल सके. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देख के कि ये एक पॉसिबल विक्ट्री को वो कहते हैं ना, पॉसिबल विक्ट्रीज जो कि हाई कॉस्ट पे आएंगी, उसको भी दर्शाता है. While you might succeed, it could lead to losing relationship or peace of mind. So my dear lovely, सोच लो, is this victory worth the price? तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को कंसिडर करें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिना इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप और लाइफ के एस्पेक्ट्स को सैक्रिफाइस करते हुए. जैसे कि आप इस कार्ड में देख भी सकते हो, कार्ड सेज इट ऑल. लुक एट दिस मैन, है ना? लुक एट दिस मैन पिकिंग अप दीज 3 swords from the ground. 1, 2, 3, right? While 2 men are walking away, these 2 are walking away from their swords. A battle has been fought and lost. वहां कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन है. Even though the fight has stopped for now, the air is still not clear. समझ रहे हो आप लोग? So is it worth it or not? आप लोग ज्यादा जानते हो. Each to their own, right? See, conflict हर रिलेशनशिप का पार्ट है. जहाँ लोग हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहेंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स बेनिफिशियल भी हो सकते हैं क्योंकि ये बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करते हैं और बताते हैं कि जब हमारी नीड्स नहीं मिल रही होती हैं, है ना, लेकिन हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं ये मैटर करता है बहुत ज्यादा. कॉन्फ्लिक्ट्स टेंशन में भी बदल सकते हैं लेकिन पीसफुली रिजॉल्व भी हो सकते हैं. सो हैंडल थिंग्स डेलिकेटली एंड बी अलर्ट. कोई ऐसा ना हो कि कोई फायदा ही उठा ले इस सिचुएशन का. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ना क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा को हील करो ताकि आप और क्लियरली सोच पाओ, चीजें देख पाओ. क्योंकि क्या होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह हमारे क्राउन चक्र को ब्लॉक करती है.
तो और फिर आप मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, इन सब चीज़ों से फिर ना वो क्लियर होता जाता है, वो हील होता जाता है. ओम इसका उच्चारण करो. दिस हेल्प्स अ लॉट. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. It will really help you think clearly from different perspectives. Oh my god, such a powerful reading, I must say. Amazing. Amazing. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जुलाई का मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस लाने वाला है. हर हर महादेव, 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 हर. ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी अरेंज देम एंड देन हम शुरू करते हैं. ऑलराइट. Let me just gather all the cards. Okay. All right. Okay. Okay. So, Ace of Wands. Lovely. Amazing. Ace of Wands काफी promising time लेके आता है with opportunities और growth के लिए. Innovative projects are approaching. Be ready to take initiative. It's time to showcase your talent. Take proactive approach in your career. आगे बढ़ के खुद ही और नए प्रोजेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें. This is a great time to use your creative energies in your work, which will definitely lead you to success and satisfying accomplishments. So advantage लो, take advantage of these opportunities. जब आप इतना इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, आप में इतना जोश है, उत्साह भरा हुआ है, इतना इंतजियाज्म है, मोटिवेशन है, we are meant to grow into our full potential. While there always be challenges, they are part of growing. जब जीवन है विपत्तियां तो आएंगी, विषम परिस्थितियां भी आएंगी, but it's on you. उसके उसके हम बेहतर रहे, सोचते रहे या परेशान होते रहे उस बारे में. तो डिपेंड करता है कि हम इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं कि बैठे बैठे सोचते रहते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं बेसिकली. सो बस राधे राधे बोलो एंड पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते जाओ. देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि कोई नई अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे. ओके, सो आपको कुछ सेटबैक्स या चैलेंजेस कह लो या ऑब्स्टेकल्स कह लो फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन. आप लोगों को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है या इनकम्प्लीट प्लानिंग कैन रिजल्ट इन challenges in your career path. कोई जो न्यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हो सकते हो आप,
या कोई नए बिजनेस आइडिया, बट यू आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद इट येट, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अभी भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो आइडिया के बारे में, एंड यू आर प्रेफरिंग टू कीप इट अ सीक्रेट फॉर नाउ। सो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच से आगे बढ़ो और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, ताकि इस फेज को सक्सेसफुली नेविगेट करके और फालतू के हिंड्रेंस से बच के आप अपने करियर को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा सको। बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और जल्दबाजी नहीं करनी है। और मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि विद जस्टिस इन रिवर्स आप लोग अंडर वैल्यूड या अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे हो सकते हो। यू माइट एनकाउंटर अनफेयर सिचुएशन। आपको ये कहा जा रहा है कि टेक स्टैंड फॉर योर राइट्स, आस्क फॉर फेयर ट्रीटमेंट। और मुझे गाना याद आ रहा है, इट्स लाइक साडा हक इत्थे रख, या डू दैट। So don't let anyone treat you unfairly. So my dear Sagittarius, it's important to stand up for yourself confidently. Ensure करो your efforts are being acknowledged and valued. आप अपनी वर्थ जानोगे तभी तो दूसरों को जान पाओगे। Knowing your worth and being brave enough to seek fairness. ठीक है? So take a stand for yourself, guys. ऐसे ही लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे वैल्यू नहीं समझते जब तक करवाई नहीं जाती है। अगर आप खुद की नहीं करोगे वैल्यू, तो और कोई आपकी वैल्यू कहाँ ही करेगा। So yeah. And with the chariot in reverse, मुझे ऐसा दिख रहा है, you might encounter obstacles that might slow your progress. तो आपको कहा जा रहा है कि एक strategic planning की ज़रूरत है और focus की भी। एक अच्छी तरह से सोची समझी strategy develop करना और adapt, adaptable रहना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि की फैक्टर्स होंगे ये चैलेंजेस को ओवरकम करने में और आपके करियर और फाइनेंस को स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाने में। सो माय डियर लवलीज, मैं तो यही कहूंगी कि यू gotta कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी एंड नॉट लेट आउटसाइड फोर्सेस डिटरमाइन योर पाथ। अपने पाथ को अपने कंट्रोल में लाओ। डोंट लेट अदर्स और एनी अदर थिंग डिसाइड फॉर यू। यू शुड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। यू शुड टेक कंट्रोल। ओके। और जैसे कि मैंने दूसरे कार्ड्स में भी कहा था कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो सकती है, और मैंने ये भी मेंशन किया था कि प्लानिंग की जरूरत है, तो इसमें भी वही आ रहा है, वही कहा जा रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है। So it's kind of confirmation only. Okay. So let's see. Knight of Pentacles in reverse हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट हमारे पिछले कार्ड को ही कंफर्म कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही बात कर रहा है कि आपको कुछ डिले या ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे जो आपके करियर को प्रोग्रेस करने में थोड़ा स्लो होगा, पेस थोड़ा सा स्लो होगा। अ पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, जहाँ पे अचीविंग योर गोल्स माइट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। सक्सेस मिलेगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इनकरेज किया जा रहा है कि पेशेंस बना के रखे, डोंट लूज होप, हैव फेथ। सी कभी कभी सेटबैक्स आर नेसेसरी टू लर्न। जरूरत होती है कभी कभी सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए, which will eventually lead to stronger and more
what we say, well rounded path forward. Okay. और मुझे लगता है कि आपको एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है और फोकस्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल्स. सो बेसिकली हमें अपनी होप नहीं छोड़नी है और पेशेंस लूज नहीं करना है. पेशेंस इज द की. पेशेंस रखो. इट्स ओके कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बट ये टाइम आपको प्रिपेयर करने के लिए ही मिल रहा है और बेटर चीज़ें सीखने के, स्किल पॉलिश करने के लिए ही मिल रहा है, ताकि फिर बाद में आपको आपकी गेम में कोई बीट ही ना कर सके. सो इसके साथ भी यही है कि बी केयरफुल, नॉट मेक क्विक डिसीजंस. टेक योर टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू, ताकि आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सको. केयरफुली, ध्यान से इवैल्यूएट करो अपॉर्चुनिटी को और डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय एक्साइटमेंट ऑफ द मोमेंट. ऐसा मत करना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. मुझसे भी हो जाता है सेम चीज़. मैं काफ़ी एक्साइटेड होके कर लेती हूँ, बट थोड़ा शांत रह के ही हर चीज़ को सोचना चाहिए. उसी को एक इमोशनल स्टेबल बंदा कहा जाता है, जो हर इमोशंस को एक ही स्वभाव से लेके चलता है. ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी एक्साइटमेंट में हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनको हम बाद में रिग्रेट कर सकते हैं. माइट बी अ पॉसिबिलिटी सो क्विक डिसीजन लेना अवॉइड करना है हमने. डोंट टेक एनी क्विक डिसीजंस. अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखो. केयरफुली प्लानिंग करो विच विल हेल्प यू सक्सीड इन योर करियर. कोई अवॉइड करो अननेसेसरीली रिस्क्स कोई हो, क्योंकि देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. ऑलराइट. सो हाईलाइट तो मैं बस यही करूंगी कि कोई क्विक डिसीजंस मत लेना. ये मैं पहले भी आई गेस कह चुकी हूँ. सो या अगेन, और कॉन्फ्लिक्ट से बचो. ऐसी अब तक सब चीज़ें एक बैलेंस मेंटेन करने को, प्रॉपर प्लानिंग से चलने को बोल रही हैं. एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है. यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड असेस योर पाथ, योर स्ट्रैटेजीज. बनाओ एक स्ट्रैटेजी, बनाओ जो केयरफुली बनाई गई हो, प्रॉपर इनसाइट्स पे आधारित हो. काम में आप बैलेंस्ड अप्रोच रखो, जहाँ पे आप अपने करियर गोल्स को जोश के साथ चेज करें और साथ ही साथ अपने सेल्फ केयर और वेल बीइंग को भी प्रायोरिटाइज करें. that will definitely ensure a healthy or productive work environment in long term. So think again, are you satisfied with what you guys are doing in this path you are on? ठीक है, क्या ये अलाइन करता है आपके एंड टर्म गोल से? इफ नॉट देन टेक अ पॉज. सोचो, फिर अच्छे से प्लान करो सब कुछ. अपने सॉरी अपने स्किल्स पे और काम करो. लुक फॉर अ जॉब दैट अलाइंस विद योर पैशन, योर गोल्स, जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट महसूस हो. ठीक है. और अब हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे लिए क्या मैसेज आया है. तो हमारी टेम्परेंस, हमारी प्यारी टेम्परेंस कार्ड ये गाइड करना चाह रही है कि आपको अपने काम और आपको अपने वर्क और नीड में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा.
आपको एक हार्मनी लानी पड़ेगी अपने काम करने के उसमें. You have to, bring harmony in your work and financial decisions. That is the right way to, convey this, I guess. आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि एक्सट्रीम सिचुएशन से बचें और अपने करियर पाथ और फाइनेंशियल गोल्स के लिए मॉडरेट, पेशेंट और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें. एक थॉटफुल और कॉशियस अप्रोच के साथ चलें. आपको अपने पर्सनल और वर्क लाइफ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने को कहा जा रहा है. अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा. पर्सनल हो, वर्क लाइफ बैलेंस, इन दोनों को अच्छे से बैलेंस करना होगा. पेशेंस के साथ चलना होगा. आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट. परफेक्ट. सो हमारे पाथ में काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. इट विल डेफिनेटली लीड टू सक्सेस. हमें अपने थोड़े से स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना है, अपने फियर्स को ओवरकम करना है, और जहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं हो रही है हमें अपने लिए स्टैंड लेना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है. एंड फाइनली एंड टर्म गोल तो अचीव फिर हो ही जाएगा. सो अमेजिंग गाइज, अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव. गाइड. ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं. तो लेट मी जस्ट अरेंज देम और फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग के साथ. ऑलराइट. ओके. Okay. Love is in the air. My lovely is amazing. कोई नई शुरुआत, कोई आने वाला है. ये प्यार और इमोशंस का कार्ड है. कोई न्यू इमोशनल अवेकनिंग भी हो सकती है. अगर आप सिंगल हो तो यू मे फाइंड योर सेल्फ डेवलपिंग अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप दैट विल बी डीपली मीनिंगफुल टू यू. एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो एक न्यू स्टेज ऑफ इंटीमेसी, वो कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है आपके बीच में इन द मंथ ऑफ जुलाई. आप लोगों में से कुछ के लिए हो सकता है कि डोमिनेंस और कंट्रोल का इशू हो सकता है. आप या आपके पार्टनर कोई भी एक हो सकते हैं. एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड. जो ज़्यादा डोमिनेटिंग और डिमांडिंग वे में एक्ट कर रहा हो सकता है, जिससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो गाइज, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट ओपनली and find a balance where both partners feel respected and heard. That would be an appropriate approach for you people. और जो single है, you might be coming off as too aggressive or bossy in your approach of dating. ऐसा नज़र आ रहा है मुझे. देखो, it's important, सोच समझ के अपने आप को प्रेजेंट करें in front of potential partner.
क्योंकि being too controlling can push people away. So chill, take a step back and let things work out naturally. All right. आगे बढ़ते हैं. जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कहा जा रहा है कि देयर इज सम टॉक्सिसिटी इन योर रिलेशनशिप, जैसे कि कंट्रोल, ऑब्सेशन या डिपेंडेंसी. जैसे इस कार्ड में भी निकल के आया ही था, ऑलमोस्ट वही कंफर्मेशन ही आप लगा लो कि है कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ऑब्सेशन या कोई डिपेंडेंसी, वही रेपिटेटिव पैटर्न्स. सो इन सब इश्यूज पे बात करना ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ. वर्क टूवर्ड्स healthier or more balanced relationship. ओपन कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज सेट करो, ठीक है, विच कैन हेल्प इन ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस. और जो सिंगल है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. बी अवेयर ऑफ पैटर्न्स दैट माइट हार्म यू एंड अवॉइड करो गेटिंग इन्वॉल्व विद पीपल हु आर नॉट गुड फॉर यू. आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि फोकस ऑन सेल्फ लव. सेल्फ लव पे फोकस करो एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम द नेगेटिव साइकिल. डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट आउटकम, बट अगर सेम एक्शंस होंगे दैट ऑलवेज लीड टू सेम आउटकम. सो बाहर आओ उससे. वॉक अवे फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू वेल, बोथ सिंगल्स एंड कमिटेड वंस, both of you guys. So इस महीने में मुझे स्टक एनर्जीज से आप फाइनली बाहर आते हुए दिख रहे हो. पुराने स्कार्स, वो वूंड्स, वो हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. You guys might feel angry or completely hopeless, but आप रिकॉग्नाइज करोगे कि इस हार्ट ब्रेक ने आपको क्या लेसन सिखाया. It is likely you will be able to recover from this situation with more strength than ever. Sorry. और जो लोग relationship में हैं, या फिर bond that seemed broken before might be healing now. और अगर रिलेशनशिप खत्म हो गई है तो आपको आप कोई तरीका निकाल लेंगे टू कोप विद इट. मुझे ऐसा नजर आ रहा है. जो लोग रिलेशनशिप में है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके रोमांटिक लाइफ में, मे बी गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेस, पॉसिबली इवन कमिंग टू एन एंड. क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है. तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फाइनली अब मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं. ये टाइम है आप रियलाइज करें कि ठीक है आपके लिए कि नहीं. इट्स टाइम टू लेट गो and to understand that sometimes ending are important, necessary for new opportunities to arise. जो होता है अच्छे के लिए होता है. भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा. क्या पता ये कार्मिक रिलेशनशिप हो और आपका सोलमेट आपके पास आने की वेट में हो, बट वो तो तभी होगा ना जब आप लोग इससे बाहर आओगे. ब्लेसिंग्स तो तभी आएंगी. बाकी ईच टू देयर ओन. जिनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोज पीपल कैन कम्युनिकेट अच्छे से, ऑनेस्टली. चीजें उससे बेहतर हो सकती है. कम्युनिकेशन इज द कीज माय फ्रेंड. कम्युनिकेशन इज द की. और जो सिंगल है, आपको कोई आई एम सॉरी बट कोई धोखा मिल सकता है. So you should be prepared for that. या कोई painful ending हुई हो सकती है. It's a sign that you may be going through a tough time. But ये भी indicate करता है that this difficult period will come to an end, जो will lead to new
बिगिनिंग्स, हिम्मत नहीं हारनी है, भरोसा रखो. ओके, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट. ओके. देखो बार बार ना वही चीज इंडिकेट हो रही है दैट यू गाइज आर स्ट्रगलिंग विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद योर पार्टनर. आप लोगों को ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे कि बेटर हो सकती हैं चीजें. और जैसे कि मैं बोलती ही हूँ कि कम्युनिकेशन इज द की. सो गाइज वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट. और जो हमारे प्यारे सिंगल जातक हैं, आपको इनसिक्योर फील हो रहा है और आप थोड़ा लैक भी कर रहे हो कॉन्फिडेंस में इन योर लव लाइफ, तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगी दैट यू नीड टू वर्क ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम एंड inner strength before finding a healthy relationship. Work on your self esteem and inner strength. कॉन्फिडेंस लाओ. हर 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 बंदा सेम नहीं होता, हर सिचुएशन सेम नहीं होती है. ट्राई तो करना पड़ेगा, चांस तो देना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा. सो हील योर हार्ट चक्रा माय डियर फ्रेंड्स. और जो लोग रिलेशनशिप में है वो खुशी और हार्मनी महसूस करेंगे रिलेशनशिप में, एक स्ट्रॉन्ग लिविंग बॉन्ड. और ये कार्ड उस खुशी को रिप्रेजेंट करता है जो आपको अपने पार्टनर के साथ मिलती है. ये समय है अपने लव और कनेक्शन को चेरिश करने का, क्योंकि ये आपकी लाइफ में पीस और कंटेनमेंट लेके आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है. जो सिंगल है बाकी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पीरियड ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस. फाइनली मुझे ये दिख रहा है कि you'll find your soulmate. Oh, I'm so happy. Amazing. God bless you. You will be so happy जब आप इनके साथ कनेक्ट करोगे उस पर्सन के साथ. ये एक हार्मोनियस कनेक्शन और डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनने की मुझे संभावना दिख रही है. Oh, finally, God bless you, my dear Sag babies. Amazing. God bless you. So, मुझे फाइनली लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में है, यू पीपल विल टॉक इट आउट. अच्छे से बात करके, कम्युनिकेट करके, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो उसको फाइनली एड्रेस करोगे, एक बैलेंस लाओगे. तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप हो सकती है, बट उसके लिए थोड़ी तो मेहनत लगेगी. बट ईच टू देयर ओन. किसी की टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, तो उससे तो बाहर आना ही बेटर होगा. सो द हायरोफैंट. सो मुझे ऐसा लग रहा है जो रिलेशनशिप में उनको उनको कहा जा रहा है कि कमिटमेंट और ट्रेडिशनल वैल्यूज आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है. मुझे ऐसा नजर आ रहा है. आपको कहा जा रहा है कि आप और आपके पार्टनर को कन्वेंशनल पाथ फॉलो करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, जैसे कि एंगेजमेंट या शादी या किसी ट्रस्टेड मेंटर या काउंसलर से एडवाइस लेना भी फायदेमंद मुझे लग रहा है. सो धनु राशि के जातकों, स्टे ट्रू टू योर शेयर्ड values and beliefs to strengthen your bond. and जो लोग सिंगल हैं, सेम चीज, ट्रेडिशनल वैल्यूज और स्ट्रक्चर आपकी लव लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. ये सुजेस्ट करता है कि आप किसी से मिल सकते हैं ट्रेडिशनल तरीकों से, जैसे फैमिली या कम्युनिटी या रिलीजियस गैदरिंग से. सो आपको कहा जा रहा है कि सीक अ
relationship that aligns with your value and beliefs. All right. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप में है आप और आपके पार्टनर मिलके स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. It's a time to overcome challenges and work together towards common goal. तो focused रहो. Stay focused on your shared vision and keep pushing forward to strengthen your bond. Oh, isn't it cute? और जो सिंगल है आप लोग मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विद कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. आप you are in control of your love life and ready to pursue what you want. ऐसा मुझे दिख रहा है. So आपके लिए भी सेम एडवाइस है कि आप अपने गोल्स पे ध्यान दो. स्टे फोकस्ड. दैट विल लीड यू टू सक्सेस एंड फाइंडिंग a meaningful relationship that is just so apt and amazing. All right. Okay. बस मैं 2 मिनट देख रही हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कुछ और मैसेज आई नीड टू गिव. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिंगल्स है ना अगर तुम अपने काम पे या चीज़ों पे फोकस करोगे ना, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस चीज़ से इम्प्रेस होके या वैसे उसके थ्रू भी आपको वो पार्टनर मिल सकता है जो अट्रैक्ट हो सकता है आपकी तरफ. सो जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स. ऐसा भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसके थ्रू भी अट्रैक्ट हो सकता है द वन फॉर यू विच इज़ द वन विच इज़ मेंट फॉर यू. ऑलराइट. सो बॉटम ऑफ द डेक पे है 3 ऑफ कप्स. सो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि एंजॉय योर रिलेशनशिप. ठीक है, सेलिब्रेट करो गुड टाइम्स को. अपने पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ. सोशल एक्टिविटीज में एंगेज करो और खुशी के साथ इन पलों को चेरिश करो. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ. एक साथ मजे करो. ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो. सब ठीक हो जाएगा. Oh my god, this was such a powerful reading. My mind is just blown. Amazing. I totally loved it. I know थोड़े से challenges हैं, but everything's gonna be alright. तो चलिए अब हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस सीख कर लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के सॉरी आ चुके हैं. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आ रही है, लेट्स जस्ट स्टार्ट. 2 of swords, the death card, the hermit, and page of pentacles. All right. Okay. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टक महसूस हो रहा है. ठीक है, यू आर एट 2 crossroad. कोई 2 choices हैं. आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है. आपको दिक्कत हो रही है डिसीजन लेने में. ये टाइम अनसर्टेन हो सकता है थोड़ा सा. और डिसीजन लेने से पहले क्लैरिटी गेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको गाइड किया जा रहा है. जैसे पहले भी मैंने आपको कहा ही था, कोई डिसीजन
बहुत ही ध्यान से लेना। तो क्लैरिटी गेन करो एंड देन टेक अ डिसीजन। जल्दबाजी मत करना, ये बार बार आ रहा है, अब तो गाइडेंस में भी आ रहा है। अपने चॉइसेस को केयरफुली सोच के टाइम लेके फिर उस पर एक्ट करना। अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा करो और जो सही लगे वो चूज करना। सो ध्यान से। ऑलराइटी, आगे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है कि लेट गो करो। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, द थिंग्स विच आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, उसको लेट गो करो एंड एम्ब्रेस द चेंजेस happening in your life. Take a leap of faith and trust in universe's plan. उस पर ट्रस्ट करो। एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग आती है और ये कार्ड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ के पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। सो चेंजेस आने वाले हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ एंड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है माय डियर सैड्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो इंडिविजुअली। सो निराश तो बिल्कुल नहीं होना। टेक इट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे कि आप क्या सीख रहे हो उन चीजों से। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो। ओके, तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द वर्ल्ड। एक्सप्लोर करो अपनी इनर सेल्फ को। गेन करो डीपर इनसाइट इनटू योर लाइफ्स पर्पस। क्या है आपकी लाइफ का। आप अपनी इनर सेल्फ को कांटेक्ट करो। अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा रखो एंड जो वो गाइड कर रही है ना वही ही है। दैट इज द राइट डिसीजन फॉर यू। सुनो उसको, फिर डिसीजन लो। Okay, and sorry guys, as I said before, I have a golden retriever and he's just okay. तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कार्ड की तरफ, विच इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसके थ्रू हमें ये गाइडेंस आ रही है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। कोई नए प्रोजेक्ट्स या एंडेवर्स की शुरुआत को ये सिंबलाइज करता है, जहां आपको अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज करके सक्सेस मिल सकता है। तो आपको मैं ये कहूंगी कि स्टे फोकस्ड, डिटरमाइंड रहो, फोकस्ड रहो, कमिटेड रहो अपने गोल्स की तरफ। प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करो विच विल डेफिनेटली हेल्प यू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर अचीवमेंट्स। Oh, amazing, my dear friends, amazing. God bless you. Such a beautiful energy, such beautiful energies. एंड होते होते कितना पॉजिटिव था, है ना। Sorry guys, let me just go and check what is troubling him. So I'll be back in 2 minutes. Let me just check. So finally I'm back. Actually क्या होता है, my mother loves gardening और उसको आवाज़ आ रही है कि बाहर मम्मी कुछ तो कर रही है। तो he was like just let me out, मुझे बाहर जाके गार्डनिंग करनी है। So yeah, okay. So I'm finally back and जाने से पहले मैं थोड़ी अपना लीफ ऑरेकल कार्ड से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी। सो थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखो और मेरे साथ रहो। लेट्स जस्ट टेक गाइडेंस फ्रॉम दीज एज वेल। हर हर महादेव, 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 हर। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। फटाफट से मुझे कलेक्ट कर लेने दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं अपने मैसेजेस के साथ। ओके,
Okay, wish born. A wish is granted. Amazing. आपकी कोई wish fulfill होने वाली है. Eagle. Triumph over trouble, obstacles. Oh my god, finally victory over troubles and challenges. Amazing. Older woman. Dealing or relationship with an older woman, each to their own, हो सकता है. Wheel. Indecisively allowing your life to ramble aimlessly. Okay, alright. See, almost the same thing. Planning की बहुत ज़रूरत है. Plan and move forward. Okay. Seahorse. Family matters. Okay, कुछ family involvement हो सकती है. कोई gathering हो सकती है. कुछ भी हो सकता है. Alright, sunrise. New creative idea, new venture, a fresh start. Alright, so I told you नए ideas आपको आ सकते हैं. So yeah, this is a confirmation. Amazing. दिसंबर का मंथ मुझे लगता है आपके लिए स्पेशल हो सकता है. कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है उस मंथ में. आप मुझे करियर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, वेल्थ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशल हो सकता है. और आप मुझे लव भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. माय डियर Sagittarius babies are there. Amazing. I'm so happy. So lovely messages for you, right? और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्ट्रे एनिमल्स. बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, सो प्लीज़ फीड स्ट्रे एनिमल्स. ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू प्लांट 2 trees. राधे राधे. If you enjoyed my content, don't forget to subscribe. Have a very good day ahead. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ब्लेस यू. खुश रहिए, अच्छे काम करते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए. बाय बाय.